हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का जो पर्सनल ग्रुप बना है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर आप @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, साथ साथ में उनके पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर, बट सबसे पहले कल का यानी कि 20 फरवरी का टेस्ट देखेंगे। सो कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। तो NIFM का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। और साथ ही में आपको NIFM इसकी फुल फॉर्म भी बतानी थी, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर भी सही दिया था, ठीक है। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस लिखा है या फिर लिखा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये जो दिन है ये हाल ही में 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस दिन को मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है ये 2008 में की गई थी। किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो ये जो दिन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस या फिर कहें वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पर आपको ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। स्थापना इसकी देखिए 1919 में हुई है। हेडक्वार्टर अगर पूछे तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। और उसके बाद हेड का नाम पता होना चाहिए। तो ILO के जो हेड है उनका नाम है ग्यू राइडर। क्या नाम है? ग्यू राइडर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और अगर ये दो दिन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये दिन 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, तो उसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस साल का थीम है क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्या थीम है? क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। थीम याद रखना है आपको। अब इसके बाद फरवरी के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिपीट करूंगी क्योंकि आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था जिसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया था जिसका थीम था आई एम एंड आई विल, ठीक है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया था। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस सेलिब्रेट किया गया। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया गया। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ठीक है। 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। और 19 फरवरी कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है फरवरी के मंथ में जो कि आपको याद रखना, ठीक है। और 20 फरवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जिसका थीम है क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव द सोशल जस्टिस। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सो हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? तो उनका नाम है बिमल जुल्का। सी ऑप्शन आपका सही है। बिमल जुल्का हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव के बारे में आपको बताते देखिए, जो सुधीर भार्गव थे ना,
ये 11 जनवरी को अपने पद से रिटायर हो गए थे। उसके बाद अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद था वो खाली था, और अभी हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने उनका नाम है बिमल जुल्का। ठीक है, ये नोट करना है आपको। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बिमल जुल्का थे ना, ये इससे पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव थे, पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव थे। और बिमल जुल्का जो है ना, ये मध्य प्रदेश के अंडर के 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करने हैं। और यहाँ पर आपको CIC के बारे में मैं आपको बताऊंगी, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, क्योंकि CIC के ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का। तो CIC की फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्थापना इसकी सिर्फ याद रखनी है, स्थापना इसकी 2005 में हुई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम अभी मैंने आपको बताया, बिमल जुल्का नाम है उनका। ठीक है, याद रखना आपको। उनसे पहले थे सुधीर भार्गव, जो कि 11 जनवरी को रिटायर हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन आपका सही है। मनोहर पारिकर कौन थे? सबसे पहले तो ये बताऊंगी आपको। तो मनोहर पारिकर ये 2014 से लेकर 2017 तक 2014 से लेकर 2017 तक रक्षा मंत्री रहे थे भारत के। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर थे ये 2014 से लेकर 2017 तक, और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो इन्हीं की याद में इस इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है इस इंस्टीट्यूट का? तो इसका नाम रखा गया मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। क्या नाम रखा गया? मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ये नोट करना आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हाल ही में राम मंदिर जो ट्रस्ट बनाया गया है उनके अध्यक्ष बने हैं ये, और पहली मीटिंग इनकी ऑर्गेनाइज की गई थी जिसकी अध्यक्षता की है महंत नृत्य गोपाल दास ने। ठीक है, याद रखना है, जितना भी राम मंदिर के लिए कार्य किया जाएगा ये सब इनकी अध्यक्षता में किया जाएगा, महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसी के साथ साथ एक और नाम याद रखना है, चंपत रॉय का। चंपत रॉय को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। महासचिव बने हैं चंपत रॉय और अध्यक्ष बने हैं महंत नृत्य गोपाल दास। और आपको पता ही है राम मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है राम मंदिर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में काशी एक रूप अनेक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो बनारस के अंदर यानी कि वाराणसी में काशी एक रूप अनेक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। डी ऑप्शन आपका सही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। वाराणसी आप लोगों को पता ही ना उत्तर प्रदेश में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो प्रदर्शनी, ये जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जा रही है यूपी में, इसमें 10,000 से अधिक कारीगर पार्टिसिपेट करेंगे और वो अपना साजो सज्जा का जो सामान है उसे वहां पर उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी जी आप लोग को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नोट करना है इनका नाम भी। यूपी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर बनारस में ये जो प्रदर्शनी है काशी एक रूप अनेक, इसे ऑर्गेनाइज किया गया। सो यहाँ पर है यूपी, उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 है। और यूपी ही ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और फोक डांस है रासलीला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपका यूपी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और नोट करनी होगी कि यूपी ही ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या भी सबसे अधिक है। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य उनमें से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी में रहती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोलॉज के अनुसार कौन सी भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो एथनोलॉज के अनुसार
विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। ए ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट का नाम नोट कर लीजिए, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस। ठीक है, वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस का 22वां संस्करण था ये, जिन्होंने एथनोलॉज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। एथनोलॉज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, एथनोलॉज का मतलब होता है कि जो दो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, ठीक है, दो डिफरेंट समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में इक्वालिटीज को फाइंड आउट करना और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। एथनोलॉज का मीनिंग ये होता है। ठीक है, डिफरेंट पर्संस की क्वालिटीज के बारे में स्टडी करना, ये होता है एथनोलॉज। ठीक है, ये आपको नोट करना है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है, फर्स्ट नंबर पर जो है वो है इंग्लिश, और सेकंड नंबर पर चाइना की एक भाषा है जिसका नाम है मैंड्रेन। मैंड्रेन दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और पहले नंबर पे इंग्लिश सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, और हिंदी तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। और हमारा आज का अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो भगवान श्री राम की जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं भगवान श्री राम के नाम पर जो बने हुए हैं, उनकी सैर कराने के लिए एक ट्रेन शुरू की गई है। ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। ए ऑप्शन आपका सही है। ट्रेन का क्या नाम है? श्री रामायण एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है श्री रामायण एक्सप्रेस, ये 28 मार्च से अपनी यात्रा शुरू करेगी। ठीक है, 28 मार्च को इसे लॉन्च किया जाएगा। ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? तो उस देश का नाम है नेपाल। डी ऑप्शन आपका सही है। नेपाल में हाल ही में नेपाल का 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। 19 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया गया नेपाल में। नेपाल का 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 19 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि 19 फरवरी को जो नेपाल है वो आजाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पर नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि नेपाल का राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है 19 फरवरी को। यहाँ पर नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपये, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर खड्गा प्रसाद ओली। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नेपाल के बारे में नोट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? तो रन फॉर इंडिया टी जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम हाल ही में त्रिपुरा में शुरू किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। किसके द्वारा ये शुरू किया गया कार्यक्रम? तो इंडिया टी बोर्ड और त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। किसके द्वारा? इंडिया टी बोर्ड और त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। कार्यक्रम का नाम क्या है? रन फॉर इंडिया टी। और ये जो कार्यक्रम है ये क्यों शुरू किया गया त्रिपुरा में? सो चाय को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में चाय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिया टी बोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। देखिए, इंडिया टी बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई है, और हेडक्वार्टर अगर पूछे जाए तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कोलकाता आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और यहाँ पर हम त्रिपुरा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है रन फॉर इंडिया टी, ये त्रिपुरा में शुरू किया गया है। सो यहाँ पर त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीट 60 है। फोक डांस है, होजागिरी नेशनल पार्क है, राजबरी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई त्रिपुरा से रिलेटेड। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो स्थापना दिवस है ये हाल ही में 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आपको बता दूं कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम, इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1972 में यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, 1972 में से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था भारत की।
बट उसके बाद 1987 में 20 फरवरी 1987 में से राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, कैपिटल है इसकी ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, गवर्नर बीडी मिश्रा है। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है भारदो छाम और नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और यहाँ पर देखिए आपको मिजोरम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। देखिए मिजोरम जो राज्य है इसका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 में ही मिजोरम को भी राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा मिला था और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा मिला था। और उससे पहले 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ठीक है, ये नोट करना है आपको। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मिजोरम के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी थी जो कि मैंने आपको बता दी। और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गुजरात सरकार ने हाल ही में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन आपका सही है, SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये समझौता हुआ क्यों है? गुजरात सरकार ने SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता इसलिए किया है ताकि जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए ये समझौता किया गया। ठीक है, SBI और गुजरात सरकार के बीच में। SBI के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म बता चुकी हूँ। स्थापना देखिए इसकी 1955 में हुई है। SBI का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। और चेयरमैन का नाम याद रखना, तो SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार। क्या नाम है? रजनीश कुमार। और यहाँ पे गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि गुजरात सरकार ने SBI के साथ समझौता किया है। यहाँ पर है गुजरात, कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के अंदर लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182 हैं। फोक डांस है गरबा और नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई गुजरात के बारे में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स यानी कि 21 फरवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है कि आपको लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। प्लस आपको छत्तीसगढ़ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा हमें वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।